पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो राजस्थान के परिवहन के साधन का टॉपिक है ना, आजकल पहले बड़ा सरल होता था, आजकल बड़ी कंफ्यूजिंग वाला हो गया, क्योंकि जो राष्ट्रीय एनएच है, जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनकी शाखाएं बहुत फैल चुकी है। जैसे जैसे सड़कों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे का निर्माण महाराष्ट्र के बाद पूरे भारत में राजस्थान 2 नंबर पे है। ठीक है, सड़कों का विकास और खूब सारे काम हो रहे। पहले ये एनएच बड़े सरल याद हो जाते थे, अब ये एनएच याद नहीं होते, क्योंकि एक की इतनी इतनी शाखा निकाल चुकी है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि कौन सा एनएच याद करें, या 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 ऐसे एनएच है, छोटा बड़ा या 3-4 और ऐसे जो एनएच है उनको याद करना है। बाकी ऐसे नहीं कि जितने भी एनएच हो गए, अब तो बहुत हो गए एनएच, उनको लेके बैठ जाओ और आप परिवहन टॉपिक पढ़ते रहो। प्रश्न आएगा तो कोई नई चीज से आएगा, सिंपल से प्रश्न आएगा, ऐसे नहीं कि पुराना नया सारे रटते चलो और इतना दिमाग में टेंशन प्रेशर हो जाए कि परिवहन तो याद हो नहीं होगा, बाकी और जीके भूल जाए। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जो मुख्य प्रश्न कराऊंगा देख लेना, ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं, ऐसे ही आपको पढ़ना है। तो देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान में किस हवाई अड्डे को राज्य का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना प्रस्तावित है? तो पहला तो आपको पता है ना, सांगानेर हवाई अड्डा है। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर के अंदर राजस्थान का पहला और देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अभी पूछ रहा है दूसरा प्रस्तावित कहां पे है, तो उदयपुर में। और उदयपुर में कहां पे? डबोक में। किस नाम से है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा। अब सबसे ज्यादा हवाई अड्डों की बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि राजस्थान में जो हवाई अड्डे है वो कितने, हवाई पट्टियां तो बहुत है, ठीक है, हवाई अड्डे याद रखने आपको। हवाई अड्डे है राजस्थान में 10 वर्तमान में और 2 प्रस्तावित है। 10 अड्डे कौन कौन से हैं? 4 तो नागरिक है। नागरिक का मतलब जहां नागरिक उड्डयन के लिए, नागरिकों के लिए, जैसे जयपुर का हो गया, उदयपुर वाला हो गया, किशनगढ़ वाला हो गया, ये नागरिक हवाई अड्डे। बाकी है 6 सैन्य हवाई अड्डे। सैन्य का मतलब वायुसेना के अधीन है, सेना के अधीन है। तो देखो अब मैं बता देता हूं ये 4 कौन कौन से, ये 4 कौन से। एक तो सांगानेर वाला, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, बाद में आगे प्रश्न आए ना आए। सांगानेर, एक डबोक, उदयपुर, एक कोटा वाला और एक किशनगढ़ वाला। नवीनतम पूछे किशनगढ़ वाला, ठीक है। ये 4 हैं, नागरिक है। 6 सैन्य कौन कौन से हैं? इधर श्री गंगानगर से लग जाओ, सूरतगढ़, फिर बीकानेर नाल जो भूमिगत भी है, ये भी भूमिगत है। बीकानेर के बाद जैसलमेर आ जाओ, जैसलमेर में है। जैसलमेर के बाद जोधपुर आ जाओ, जोधपुर में 2 है, एक तो रातानाडा और एक फलोदी। रातानाडा, फलोदी। फिर बाड़मेर में आ जाओ, उत्तरलाई। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये सैन्य हो गए। लेकिन कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि उत्तरलाई जो हवाई अड्डा, सैन्य हवाई अड्डा है, उसमें नागरिक हवाई अड्डा भी इसको बनाया जाएगा। इसके अलावा ये जो रातानाडा हवाई अड्डा है, ये सैन्य के साथ साथ नागरिक भी है। तो वैसे प्रॉपर रूप से 4 ही नागरिक है और 6 सैन्य है, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न पेपर में आते हैं सीधा। अभी पेपर में पूछा था उत्तरलाई हवाई अड्डा कहां पे है? बाड़मेर। 2 प्रस्तावित है, एक तो कोट कासिम अलवर वाला और एक झालावाड़ वाला प्रस्तावित है। अभी जिस दिन बनेंगे उस दिन की बात है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। दूसरा, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहां स्थित है? क्योंकि देखो जब परिवहन की बात आती है तो सड़क परिवहन, रेलवे, वायु परिवहन और जल परिवहन ये होते हैं। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन यानी 3 प्रकार का परिवहन होता है, एक सड़क मार्ग से, एक वायु मार्ग से और जल मार्ग से। जल मार्ग की राजस्थान में काम नहीं है, वायु मार्ग बता दिया। और सड़क मार्ग में रेल परिवहन, ये सड़क मार्ग पूछ लो, ठीक है, सड़क मार्ग में पूछ लो या स्थल मार्ग कह दो इसको। स्थल मार्ग में सड़क और रेल आ जाएगा। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पे है? जयपुर में। और इसके अंदर जयपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर मंडल आते हैं, ठीक है, ये याद रखना। क्योंकि टोटल 5 मंडल है राजस्थान के अंदर, 4 मंडल जयपुर के जोन के अंदर आते हैं, एक 5वां कोटा है ना, ये आता है आपका पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर के अंदर। तो ये भी क्लियर है आपके लिए। रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन का शिलान्यास कब व कहां किया गया? रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन का शिलान्यास कब व कहां किया गया? तो ये 3 जून 2011 को बांसवाड़ा में सोनिया गांधी के द्वारा किया गया था। और आपको पता होगा कि वर्तमान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ऐसे जिले हैं जहां पे रेल मार्ग की सुविधा नहीं है, लेकिन फिलहाल निर्माणाधीन है। जैसे ये आ गया, ठीक है, निर्माणाधीन है यानी काम चल रहा है, लेकिन अभी तक रेल सेवा शुरू नहीं हुई है। और जहां तक बुक्स ये कह रही है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में नहीं हो रही है, लेकिन मैं अपने एक निजी के हिसाब से विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए क्या वास्तविकता ये बात सही है बिल्कुल
कि एक भी जगह बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन जरूर है, क्या रेल लाइन नहीं चल रही है, तो थोड़ा हम विश्वस्त हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे। वैसे ये किताबें ये कह रही है कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में अब तक रेलवे सेवा उपलब्ध नहीं हुई है, सिर्फ निर्माणाधीन है। निम्न में से कौन सी गाड़ी राजस्थान से होकर नहीं गुजरती है? अब गाड़ियों पे चढ़े होंगे तो श्योर पता होगा, जैसे मैं तो पूजा एक्सप्रेस पे चढ़ा हूं, पैलेस ऑन व्हील्स पे आप चढ़े होंगे तो आपको पता होगा। मंडोर एक्सप्रेस है अपने, जोधपुर मंडोर एक्सप्रेस। हिमगिरी एक्सप्रेस राजस्थान में नहीं चलती, हिमगिरी गिरी इधर चलती है, हिमगिरी जम्मू कश्मीर उत्तराखंड की, हिमाचल। राजस्थान का अधिकांश रेल मार्ग निम्न में से किस रेलवे जोन के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो सीधी सी बात है, उत्तर पश्चिमी रेलवे में। देश का पहला लोको इंजन 1895 में कहां निर्मित हुआ? देश का पहला लोको इंजन 1895 में कहां निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था अजमेर में। कहां पे? अजमेर में। ध्यान रखना, इस लोको इंजन प्रशिक्षण क्षेत्र की स्थापना तो 1879 में हुई थी, लेकिन 95 में पहला लोको इंजन बनकर तैयार हुआ था। पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर में राज्य में मार्ग में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, अब ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि एनएच के पुराने नाम और नए नाम सबसे ज्यादा, तो लेकिन मैं मुख्य लेके आया हूं, ज्यादा मैं कोई ज्यादा डिप्रेशन में डालने वाले क्वेश्चन नहीं लेके आया और नहीं आपको आना है। पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर में राज्य में मार्ग में आने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा NH 76, जिसका नया नाम हो गया 27। ठीक है, ये इधर से जाता है अपने सिरोही आ गया, उदयपुर आ गया, भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़ का क्षेत्र आ गया, इधर भीलवाड़ा का क्षेत्र आ गया, उसके बाद में बूंदी आ गई, कोटा आ गया और 12 से होकर और इधर चला जाता है। ठीक है, यानी पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक है पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर। तो इसमें हमारा NH 76 नया नाम 27 हो गया। इससे प्रश्न तो हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। कौन सा जिला दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित है? अब दिल्ली से चला और अहमदाबाद पार करेगा, यहां देखो अलवर में आता है ये फिर जयपुर में आता है, फिर इधर अजमेर में आएगा, फिर कुछ भाग चित्तौड़गढ़ का आएगा, उदयपुर आएगा और डूंगरपुर आएगा और इधर बाहर निकल जाएगा। तो इसमें देखो कौन कौन सा आ रहा है, जोधपुर भी नहीं आ रहा, अजमेर भी आ रहा है, सवाई माधोपुर, उदयपुर। तो इसमें टोटल कितने हो गए? देखो अजमेर ये भी आ रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है भी, अजमेर भी इसमें आ रहा है और उदयपुर भी आ रहा है। 2 जिले आ रहे हैं अभी रेल मार्ग पर स्थित कौन से हैं? तो ये पूछ रहा है कौन सा जिला दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित है? तो ये अजमेर। ठीक है, अजमेर उत्तर हो जाएगा। ये उसका NH का नहीं पूछ रहा, ये रेल मार्ग का पूछ रहा है, तो इसमें अजमेर शामिल है। ठीक है, अजमेर मार्ग पे आता है, अजमेर से होकर जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना MPGSY किस तिथि को प्रारंभ हुई? तो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर उनका जन्म दिवस था। उस दिवस पर उन्होंने 25 दिसंबर 2000 को ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। जब शुरू की थी तो 100% केंद्र सरकार के द्वारा थी, लेकिन ये शायद 2016 के बाद केंद्र और राज्य सरकार का इसमें 60-40 हिस्सा हो गया। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 नया नंबर 68 पर स्थित है? अब आपको ना NH 15 ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH 68 भी इसका मिलेगा, इसका आपको 62 भी मिलेगा, इतने कंफ्यूज है। तो स्थित है तो सारे ही हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर है, ये उपयुक्त सभी। ठीक है, जो 68 NH 68 की शाखा बनी है ना, उस पे तो बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर है। जो 62 की एक शाखा बनी है उसमें आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही ये सारे शामिल है। तो ये शाखा ही बंट गई। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ अजमेर में ही फैला हुआ है? सिर्फ और सिर्फ अजमेर में है, NH 79 नया नाम 48 हो गया। अब जो NH 8 था ना, NH 8 है सबसे व्यस्ततम, जो अपने राजस्थान में दिल्ली से अलवर से लेकर डूंगरपुर तक, NH 8 जो स्वर्णिम चतुर्भुज। अब ये 8 नहीं रहा, राजस्थान में 8 का तो आंकड़ा ही संख्या ही खत्म कर दी, इसको 48 बना दिया, कहीं 58 बना दिया, अलग अलग पार्ट बना दिए इसके। NH 79 अब नया नाम 48, क्योंकि शाखा होगी, ऐसे शाखा ही बना दी कितनी। NH 79A नया नंबर 448 राजस्थान के एक ही जिले से किन स्थानों से गुजरता है? अब सबसे छोटा है अपने NH 79, तो ये कहां से गुजरता है? ये किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद। ये देखो अजमेर के अंदर ये है, किशनगढ़ वैसे सबसे छोटा तो अलवर वाला है। ठीक है, 79A देखो नया नंबर 448, ये कहां से? किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद यही घूमता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 नया नंबर 162
और 62 कौन से नगर अवस्थित है। देखो ऐसे प्रश्न आएंगे तो काफी कंफ्यूजिंग होगी, पर बहुत कम है एग्जामिनर, बहुत कम डालता है प्रीवियन के प्रश्न, या तो ताजा घनत्व वगैरह डालता है या नॉर्मल सा प्रश्न, बहुत कम पेपरों में आते हैं। कोई अपवाद आ जाए तो एक आधा ऐसा आ जाता है। तो अजमेर कौन सा स्थान, कौन सा नगर अवस्थित, इस पे नहीं है, अजमेर नहीं है। राजस्थान से गुजरने वाले पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों में से सबसे लंबे 3 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं? तो राजस्थान से गुजरने वाले पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से? तो सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग है NH15, NH8, NH76। ये पुराने वाले नाम है, देखो क्योंकि चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़, या चित्तौड़गढ़, ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और ये बांसवाड़ा से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH113। NH113 भी गुजरता है और NH79 भी गुजरता है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? राष्ट्रीय राजमार्ग 15 गायब हो गया, 15 आ गया ना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? अब देखो प्रश्न, NH21। अब ये जो NH21 है ना, इसका नया नाम 11 हो गया और ये जयपुर जाता है, दौसा जाता है और भरतपुर तक जाता है अपने, ठीक है। वैसे आगे बरेली में, यूपी वगैरह में चला जाता है, तो इसमें अलवर शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है? तो NH21 ये जयपुर से जाता है और बरेली होकर उत्तर यूपी तक जाता है, तो राजस्थान को जोड़ता है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में? अब ऐसे प्रश्न पेपर में हो सकता है पूछ ले। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो लंबी सड़कें है ना, वो बाड़मेर में है, और 2 नंबर पे पूछे तो जोधपुर में है, ठीक है। आपसे पूछे न्यूनतम सड़कें, ये ताजा आंकड़े हैं 2021-22 के अनुसार बता रहा हूं आपको मैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जो पीछे कुछ भी हो। तो सबसे सड़कों की सर्वाधिक लंबाई बाड़मेर, जोधपुर में है, ये ध्यान रखना। न्यूनतम पूछे, न्यूनतम जो है वो सिरोही के अंदर है और दूसरा स्थान आता है धौलपुर का। दूसरा स्थान किसका आता है? धौलपुर का। इसके अलावा आपसे पूछे सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव वाला जिला, तो श्री गंगानगर सबसे ज्यादा गांव है सड़कों से जुड़े हुए, और न्यूनतम हम पढ़ते आ रहे हैं सिरोही का है। सबसे ज्यादा पूछे ग्राम पंचायतों वाला, सड़कों से जुड़ा सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला, वो भी बाड़मेर में है। कौन सा? बाड़मेर में है। और न्यूनतम पूछे तो वो कोटा है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और मैंने वैसे सड़क घनत्व का कल परसों टॉपिक आया था, करंट का क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने सारे बता दिए थे कि राजस्थान का वर्तमान में सड़क घनत्व कितना है। ये पेपर में आ सकता है। मार्च 2021 तक की रिपोर्ट के अनुसार 79.76 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हो सकता है ये पूछ लिया आपसे, तो इसको अच्छे तरीके से। तो सबसे ज्यादा सड़क घनत्व है किसका? तो डूंगरपुर का है। और सबसे कम किसका है? जैसलमेर का। ये पॉइंट याद रखना, सबसे ज्यादा सड़क घनत्व डूंगरपुर का, सबसे कम है जैसलमेर का। भारत में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अब भारत में पूछे तो NH44 है, ठीक है। NH44 है, जो श्रीनगर से लेकर और कन्याकुमारी तक है, लगभग 3717 किलोमीटर है। और इसमें अपना राजस्थान का पूछे तो जिला धौलपुर आता है, जिला धौलपुर आता है, जिसका जो पुराना नाम था 3 था, अब ये राजस्थान में धौलपुर वाला 44 जाना लग गया। राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसके बारे में तो आप सब जानते हो, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भाई सबसे छोटा राजस्थान का कौन सा है, भारत का कौन सा है, दोनों याद रखना। भारत का तो 47A है, राजस्थान का 71B, जो अलवर में है लगभग